अभी अभी बेल बजी थी और कुछ ऐसा आने वाला है जिस हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और उसी के साथ ही आपका फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने अष्टमी सेलिब्रेशंस के साथ। तो अष्टमी ना वैसे तो फ्राइडे को सुबह थी, लेकिन हमारे पास में जो मंदिर है शिव मंदिर ऑफ अटलांटा, वहाँ पर थर्सडे शाम को सेलिब्रेशन था। तो जब सेलिब्रेशन होता है ना यहाँ मंदिर में, तो एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पूरा फ्लायर जाता है पूरी इंडियन कम्युनिटी को, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ मिल जाते हैं और आप 9 बच्चों की एक साथ पूजा कर पाते हो, 9 कन्याओं की। तो मैं ना पिछले बार से ही मैंने फिर ये सिस्टम स्टैब्लिश किया कि मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ जब से आई हूँ, तो यही ठीक है, चाहे वो शाम को हो चाहे सुबह, मैं मंदिर में जाके सेलिब्रेट तो कर ही आया करूँगी। और फ्राइडे को फिर सुबह मैंने अपनी दोनों प्यारी प्यारी कंजकों की पूजा कर दी थी और थर्सडे शाम को मैं कुछ इस तरह से सूखी कंजक बना के ले गई थी, जिसको बनाने के लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत एक्साइटेड रहते थे कंजक के लिए और बहुत मज़ा आता था। जब भी कंजक होती है ना, बहुत नॉस्टैल्जिया होता है। जो आंटी चूड़ियाँ देती थी या फिर कुछ स्पेशल देती थी, उनके घर में जाने में तो बड़ा मज़ा आता था। आपको भी कुछ ऐसी यादें ज़रूर याद होंगी, मेरे साथ भी शेयर करना कमेंट्स में। और ये वो था थर्सडे का क्लिप और ये है फ्राइडे का क्लिप। तो फ्राइडे को सुबह मैं टाइम से उठ गई थी, नहा धो के प्रसाद बना रही हूँ मैं किचन में। वैसे इंडिया में मुझे बहुत मज़ा आता था बहुत सारा प्रसाद बनाकर। इस दिन हम कंजकों को तो करते ही थे पूजा, और साथ ही साथ ना अपनी कम्युनिटी में सारे गार्ड्स वगैरह के साथ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो मैं उनके लिए भी छोटे छोटे पैकेट्स में खाना बनाकर उनको भिजवा देती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील आता था अंदर से। जब कुछ ऐसा करते हैं तो एक फील गुड फैक्टर होता है ना, वो होता है। तो खाना शेयर करने में तो वैसे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा सूनापन तो लगता है, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाती। बस गुरुद्वारे या मंदिर चले जाते हैं जब भी मन करता है। अभी सिर्फ मैं अपनी फैमिली के हिसाब से ही प्रसाद बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, एट द सेम टाइम बहुत कम भी नहीं बना रही, क्योंकि ये कभी कभी बनता है और प्रसाद हमेशा ही बहुत टेस्टी बनता है। तो पूरी फैमिली बड़े शौक से खाती है। यहाँ पर मैंने घी में सूजी भूनने रखी हुई है। मम्मी हमेशा इक्वल क्वांटिटी डलवाती है सूजी की, घी की और चीनी की, तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। और साथ में फिर 4 गुना पानी, मतलब जिस कटोरी से आप घी और सूजी ले रहे हो और चीनी ले रहे हो उसका 4 टाइम्स पानी। और पानी को मैं अलग से चाशनी बना देती हूँ, चीनी और पानी को मिला के उबाल देती हूँ और सूजी भूनने के बाद इस तरह से डाल देती हूँ। और बस फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे और फिर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हलवा बनाने का ये काफ़ी आसान तरीका है, इस तरह से बड़ा जल्दी बन जाता है और कोई गांठें वगैरह कुछ नहीं पड़ती हैं हलवे में। मैं आटे का हलवा भी सेम रेशो और सेम प्रोसेस से बनाती हूँ और अच्छा बनता है काफ़ी। साथ ही ना मैं सूखे चने के साथ साथ ही लंच के लिए थोड़े से करी वाले चने भी बनाऊंगी। तो वो जो साइड में आप पैन देख रहे हो उसमें है टमाटर का तड़का। इस वाले में क्योंकि सात्विक खाना बनता है, ऑफ कोर्स ये प्रसाद का खाना है, तो इसमें प्याज या गार्लिक कुछ भी नहीं डला हुआ, बस जिंजर और टमाटो वाला तड़का है। और साथ ही आटा मैंने स्टैंड मिक्सर में गूंद दिया था, तो अब मैं बस छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ पूड़ियों के लिए, क्योंकि पूड़ियाँ जब एक बार कढ़ाई शुरू हो जाती है तो फटाफट से बनती हैं। मुझे तो आदत है, मुझे ना पूड़ियाँ बेलना बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बहुत ग्रैंड फैमिली है, मेरी जो पैटर्नल फैमिली है वो बहुत ग्रैंड फैमिली है और हम सब मिलके सारे फेस्टिवल्स करते थे और वहाँ पर हम सब मिलके इस तरह से खाना बनाते थे। तो मैं ना हमेशा छोटे से ही पूड़ी बनाने का टास्क लेती थी। मेरी बड़ी मम्मी मुझ पे बहुत बिलीव करते थे और मुझे दे भी देते थे वो ये टास्क। मैं बेलती रहती थी। ऑफकोर्स छोटी थी तो फायर के पास तो मैं नहीं जाती थी या गर्म तेल के पास, लेकिन पूड़ियाँ मैं बेलती बचपन से ही बड़े शौक से हूँ, मुझे बहुत शौक है। बहुत सारे लोग इस काम को आसान करने
के लिए वो पूरी प्रेस वगैरह यूज़ करते हैं ना, लेकिन मुझे वो यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत शौकिया कुक हूँ, है ना। मुझे बहुत मज़ा आता है कुकिंग के बहुत सारे काम करने में और बेकिंग के भी ऑफ कोर्स। और उनमें से एक मेरा फेवरेट मोस्ट काम है पूरी बेलना। बचपन से ही है, बहुत छोटी थी तब से ही है, पता है मुझे बहुत पसंद है पूरी बेलना। तो जब भी घर में ऐसा कोई फंक्शन होता था या पूरी फैमिलीज जब इकट्ठी होती थी ना, तो मैं ही पूरी बेलती थी। मतलब मैं ही, मतलब बहुत सारी बेलनी होती थी, तो आई यूज टू बी द फर्स्ट कैंडिडेट टू वोट फॉर मेकिंग पूरीज, रोलिंग पूरीज। और मैं जब जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ ना, मैं परफेक्शन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। आप देख रहे होगे मेरी सारी पूरियाँ गोल नहीं है, एंड आई डोंट केयर। मुझे लगता है परफेक्शन बहुत ही ओवररेटेड है और ये मुझे काफ़ी एज के साथ समझ आया है। पहले मैं हर चीज़ को परफेक्ट करने की सोचती थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में ना मेरी काफ़ी आंखें खुली है एंड आई डोंट केयर मच। ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट काम आपकी चेकलिस्ट में चेक हो जाएं रादर देन कि परफेक्ट हो जाएं वो। तो मुझे अब लगता है कि परफेक्ट होना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, एंड स्पेशली जब से 2-2 बच्चे मेरी लाइफ में आए हैं ना और बहुत सारी जिम्मेदारियां, तब से मैंने ऐसा सोचना शुरू किया है। और यहाँ बन रहे हैं प्रसाद वाले चने। मैंने मसालों को ना थोड़ी सी आधी कटोरी पानी में मिक्स कर लिया था ताकि वो जल ना जाए, और घी में हींग और जीरे का तड़का देके बेसिक मसाले डाले हैं। और छोले के उबलने वाला पानी भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब जब ये पकेंगे ना फुल फ्लेम पे फटाफट पानी सूख जाएगा, तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। प्रसाद तो आई एम श्योर सबका ही टेस्टी बनता है, कोई कैसा भी बनाए, क्योंकि मैं जब नई नई शादी करके आई थी ना, तो इतना मैंने भी ज़्यादा कुकिंग में मम्मी से सीखा नहीं था। ऑब्वियसली मुझे कुकिंग का शौक था, लेकिन रेगुलर चीज़ें मैं बहुत कम बनाती थी, ज़्यादातर जैसे ना एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज सीखती थी। लेकिन तब भी प्रसाद हमेशा ही अच्छा बनता है, माता की कृपा से हमेशा प्रसाद जो है बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ मैं अपनी दोनों प्यारी प्यारी कंजकों की थाली लगा रही हूँ, उनके अपने बनाए हुए पैकेट के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी चॉइस के गिफ्ट्स भरे हैं। एंड दिस इज़ आई थिंक 2 days लेटर, ये मंडे का वीडियो है। और मैं ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपना। मैं वर्कआउट के बाद नहा धो के आ चुकी हूँ। मंडे को मैंने मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं किया, और आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे और मूली के चीले। मैंने पूरे फास्ट रखे थे जैसा कि आपको पता है, और कुट्टू का आटा काफ़ी सारा बच गया है, तो मैं उसको इस तरह से ब्रेकफास्ट में यूज़ कर करके ख़त्म कर दूँगी। एक्चुअली ये बहुत टेस्टी बनते हैं, सिर्फ इसमें ग्रेटेड मूली है, कुट्टू का आटा है और सॉल्ट और पानी, और काफ़ी जल्दी और टेस्टी बन जाते हैं, और एक ग्लूटेन फ्री हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। घी भी इसमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस तवा अच्छे से ग्रीस होना चाहिए। और अष्टमी का हलवा अभी तक रखा है, तो मैं थोड़ा सा वो भी लूँगी नाश्ते में, और इसी के साथ ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। चलिए अब अनबॉक्स करते हैं आज का ये छोटा सा PR। इट इज अ वेरी क्यूट लिटिल प्रिंटर बाय नेल्को प्रिंट। एज यू कैन सी इट इज अ पोर्टेबल प्रिंटर पावर्ड बाय अ लिथियम बैटरी। इट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट photos or your to-do list or your everyday anything, basically journal and all. So it comes with its own app, and I am excited to open it because I have had a cute little printer by the same brand earlier also. I have shown it to you as well in videos, and I am thoroughly enjoying that particular printer. This little printer can even help you scan your things, and I wonder where technology has come these days. Back in my school days, printers used to be huge and bulky, and now it is in my hand and it can scan as well. Have a look at it friends, कितना cute printer है, छोटा सा और बहुत ही हैंडी सा दिख रहा है। मुझे इसका जो ओवरऑल लुक है वो भी काफ़ी पसंद आया। इट हैज़ कम इन विद अ C टाइप चार्जर, और एक ये प्रिंटर पेपर का स्टैश आया है इसके साथ। इट हैज़ 3 रोल्स ऑलरेडी, इनमें से एक मैंने प्रिंटर में लगा लिया है। साथ में इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी आई है विच इज़ प्रेटी क्लियर। साथ में एक स्कैनर भी है जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिंटर में ना यहाँ पर एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रिंटर ओपन हो जाएगा, और इस तरह से
जैसे आपको पेपर इंस्टॉल करना है, जो रिफिल है अप साइड रखना है, इसका स्टिकर वाला पोर्शन जहाँ पे प्रिंट होगा वो ऊपर रखना है, और इसको फिट करने के लिए इट गोज राइट इनटू इट्स स्लॉट। बहुत आसान है फिट करना, सिर्फ रखना है सही स्लॉट चेक करके, एंड देन क्लोज इट। स्विच इट ऑन बाय अ लॉन्ग प्रेस ऑन द पावर बटन, एंड नाउ लेट्स कनेक्ट इट विद इट्स ऐप ऑन माई मोबाइल फोन. So I already have the app because I have had there 2 more printers. So I'm just choosing the printer name and then connecting it with the phone. As you can see, my kids have already taken a good look at the app, and they have created their own templates with their names. They created a lot of stickers for their notebooks and everything. So here are they. The app features a lot many shapes and symbols and whatnot. You can even print some photos from your mobile, and the app carries so many designs also as per the themes of different festivals, just like this. There is so much that you can do with this app, and you can be creative, or you can design your own templates, or you can use some of these already there templates. Now let's take a look how it prints. I am choosing one of the already designed stickers by my elder one. ये उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया है, इतने सारे सिम्बल्स वगैरह लगा कर उस पर टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करके, एंड लुक दैट ईजी एंड दैट क्विक इट इज़. एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट जस्ट द रेगुलर पेपर, इट इज़ द sticker paper, and the size is also quite good. You can definitely print your photos also with it, and the size will be good enough. मुझे लगता है this is going to be used most for my kids school projects. चलिए मैं इसका लिंक और डिस्काउंट कूपन आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ. एंड डोंट मिस द ग्रेट डील ऑन Amazon ऑन दिस ब्यूटीफुल प्रिंटर बाय नेल्को. अभी बेल बजी थी और कुछ ऐसा आने वाला है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ. आज अमेज़न का डिलीवरी नोटिफिकेशन था कि आज डिलीवर हो जाएगा, एंड आई थिंक ये वही है, ये वही है. मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ. और पता है यहाँ पे ना कितनी भी वैल्यूएबल चीज़ हो, ऐसे ही बिना नोटिफिकेशन के वो रख के चले जाते हैं. आई मीन दे डोंट बॉदर कि हैंड डिलीवरी हो या इन पर्सन डिलीवरी हो. जब मैकबुक भी आया था ना, वो भी मुझे ऐसे ही यहीं डोर पे पड़ा हुआ मिला था. चलो इसको भी खोलते हैं, थोड़ा सा मौसम का अंदाज़ा ले लेते हैं. लुक एट दिस, सारे फॉल लीव्स गिर रहे हैं. पूरा हमारा ट्री एकदम रेड है. मौसम का मिजाज ना पिछले 3 दिनों से एकदम बदल गया है, और जो धूप में गर्मी लगती थी आजकल वो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड लग रही है. तो अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं ना सारे प्लांट्स को भी अंदर कर दूं. आज मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इस वाले मनी प्लांट की थोड़ी सी केयर करके इसको रिपॉट भी कर देती हूँ, और फिर इसको अंदर कर लेती हूँ. इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है, गोल्डन पोथोस जैसा, क्योंकि ये बहुत टाइम से धूप में रहा. इस तरह से इसकी थोड़ी सी शेड भी आती थी पिलर की, और अच्छी धूप में रहा ये काफ़ी टाइम. ये वाले बेचारे पौधे तो अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन कुछ हैं जिन्हें मैं बचा लूँगी. कुछ इंडोर्स मैंने यहाँ रखे हुए थे, ये भी, इसको भी बचा लेंगे. करी लीव्स को भी और थोड़े दिन में अंदर ले जाएंगे. इस वीक टेम्परेचर अंडर 20 है. मैं इतनी एक्साइटेड. ये वो तो नहीं है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपना नया स्टीम क्लीनर. मेरा स्टीम मॉप जो है शार्क वाला, वो ख़राब हो गया था. 2 साल से मैं अच्छे से यूज़ कर ही रही थी उसे. तो इस बार मैंने सोचा मैं लेती हूँ एक पूरा का पूरा स्टीम क्लीनर, क्योंकि इंडिया में मेरे पास एक पूरा स्टीम क्लीनर था और मुझे बहुत अच्छा लगता था उससे ग्राउट क्लीन करना, चिमनी क्लीन करना. स्टीम क्लीनर ना क्लीनिंग बहुत आसान बना देता है. वैसे वो भी आज ही आने वाला है, पर अभी नहीं आया है. अभी आया है ये इंस्टेंट पॉट. मैंने अमेज़न प्राइम डे डील्स में ये दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपना स्टीम क्लीनर. लेकिन नॉनदलेस ये भी मेरी पसंद की चीज़ है. मैंने खुद अपने शौक से ऑर्डर किया, और अमेज़न प्राइम डे डील्स में मुझे अच्छे ऑफर में भी मिल गई थी दोनों चीज़ें.
इंस्टेंट पॉट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपने कई बार देखा भी होगा शायद, वो जो मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं इंडिया से लाई थी। जब यहाँ मूव हो रहे थे वो घर में स्पेयर रखा था। कई बार मुझे उसके लिए कमेंट भी आता है, वो कोई ऐसा अच्छी ब्रांड का प्रेशर कुकर नहीं है, वो स्पेयर रखा था। एक बार रिलायंस से बहुत सारी शॉपिंग की थी तो वो फ्री मिला था और वो घर में स्पेयर रखा था, तो मैं वो उठा लाई थी। और साथ में जो मैं इस बार इंडिया ट्रिप पे गई थी तो मैं ज़्यादा सामान होने की वजह से बस एक छोटा प्रेशर कुकर लाई थी। अब इस बार मेरे मन में आया, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसका हैंडल वगैरह रिपेयर मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ और हमें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे प्रेशर कुकर का हैंडल कहाँ रिपेयर होगा या कहाँ मिलेगा। अगर आपको पता था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालना, क्योंकि वो अच्छा कुकर है, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा 100% स्टेनलेस स्टील है, थिक वाला, काम अच्छा कर रहा है, बस उसका हैंडल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो मैंने अभी उसे साइड में ही रखा हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अब एक और प्रेशर कुकर लूँ, उससे अच्छा इस बार मैं ट्राई करके देखती हूँ इंस्टेंट पॉट ही। तो मैंने ये इंस्टेंट पॉट भी लिया है। इसको मैं धनतेरस वाले दिन पूजा करके इसमें कुछ अच्छा सा बना लूँगी। तो अभी के लिए इसको बस ऐसे ही देख लेते हैं और फिर रख देते हैं। अच्छा, स्टीम क्लीनर का ना मैं बहुत वेट कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दिवाली पे थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग करने ही वाली हूँ। मैंने इससे पहले कभी इंस्टेंट पॉट यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी लोग इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हैं बड़े ही हैप्पीली सेटिस्फाइड रहते हैं। तो मैंने भी ओरिजिनल इंस्टेंट पॉट ब्रांड का ही पॉट मंगाया है, और मैंने मंगाया छोटे वाले साइज वाला। मैंने शायद ना 5 क्वार्ट्स वाला लिया है। क्वार्ट्स लीटर लगभग सेम ही साइज होता है, तो आप समझ सकते हो 5 लीटर्स होगा। और ये तो अच्छी बात है ही कि इसका जो पॉट है वो 100% स्टेनलेस स्टील होता है और थिक बॉटम होती है, तो ये तो बेनिफिट है ही। तो देखती हूँ मैं भी इसे यूज़ करके, पर इंटरनेट पे हम श्योर आपने भी बहुत लोगों को इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हुए देखा होगा। मैं तो बहुत लेट हूँ इसे लेने में, बिकॉज आई नेवर फेल्ट द नीड ऑफ इट। अब देखते हैं कैसा चलेगा। मैं धनतेरस पे कुछ अच्छा सा बना के इसका इस्तेमाल करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये इतना बड़ा है, बहुत हैवी भी नहीं है। अंदर स्टेनलेस स्टील का पॉट है, साथ में एक ये स्टेनलेस स्टील का स्टैंड है, इसकी बुकलेट है ऑफ कोर्स, और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। और ये लिड भी बहुत हैवी नहीं है। और साथ में है ये इसका गैस्केट। आप भी मुझे कमेंट्स में कुछ सजेस्ट करना कि मैं धनतेरस पे इस नए पॉट में क्या बनाऊं। मैं ना जेन्युइनली खुश हो गई थी कि चलो अब थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ अभी स्टीमर को खोल के, बट आज ही आने वाला है वो भी, देखते हैं। इस बार मैंने अपग्रेड किया है अपना स्टीम मॉप, तो देखते हैं इस बार वाला कैसा आएगा। जब आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिवाली क्लीनिंग तो आजकल हम सबके माइंड में चल ही रही है ना, तो मैंने भी सोचा मेरे पास ये जो चांदी के मंदिर वाले बर्तन है, इन्हें भी आज मैं चमका ही देती हूँ। मैंने ये हैक इंस्टाग्राम पे ही देखा था, तो चलिए आज देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो बेसिकली हमें सिर्फ एल्यूमिनियम फॉयल और बेकिंग सोडा यूज़ करना है और गर्म उबलते हुए पानी में ये बर्तन डालने हैं। तो चलिए करके। तो यहाँ गर्म पानी में मैंने सारे अपने चांदी वाले बर्तन डाल दिए, और साथ ही इसमें ना मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे फॉयल के, और उन्हें डाल रही हूँ मैं। 10-12 जैसे टुकड़े थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आई मीन 10-12-15 जितने टुकड़े। और उसके बाद मैंने डाला 2 टेबलस्पून इसमें बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने सोचा कुछ मैजिक सा होगा, लेकिन सच बताऊं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने ये यूज़ किया है ना इंस्टाग्राम पे, एज़ पर देम ये बहुत अच्छा काम करता है। मुझे नहीं पता क्या कमी रही, पर ये हैक मेरे चांदी के बर्तनों पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, एज यू कैन सी। मुझे लगा मैं शायद इसको थोड़ी देर गर्म पानी को ढक के रख देती हूँ, हो सकता है असर पड़े। मैंने थोड़ा और बेकिंग सोडा डाला और उसके बाद इसको ढक के रख दिया मिक्स करने के बाद आधे पौने घंटे के लिए। सोचा कि शायद फिर काम कर जाए। और फिर मैं आ गई अपने कुछ प्लांट्स को ठीक करने। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़े से इंडोर प्लांट्स अब अंदर ले जाने वाली हूँ। इस वीक ना टेम्परेचर जो है जाने वाला है 0 डिग्री तक भी, तो मैं उनको पहले ही अंदर कर लूँगी। उसके बाद बस बाहर 1-2 चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जिन्हें अंदर ले जाना है। और स्पेशली जब आप बाहर रखे हुए प्लांट्स को अंदर लाओ ना, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बाहर काफ़ी
क्रिएचर्स होते हैं, कभी कभी स्नेक्स भी आ सकते हैं। मैंने देखा है इस तरह से, लोगों की कंप्लेंट्स देखी हैं मैंने कम्युनिटी ग्रुप्स में। और दूसरी बात है कि बग्स का तो खतरा रहता ही है। बग्स मतलब जो प्लांट्स वाले कीड़े होते हैं, जैसे कोई स्पाइडर बग्स हैं या मीली बग्स हैं, उस तरह से। तो इस तरह से मैं हर बार जब भी प्लांट्स को अंदर लाती हूँ ना, तो जिनको ज़रूरत होती है उन्हें रीपॉट भी कर देती हूँ। रीपॉट करने के लिए मैं थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी लेती हूँ और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिट्टी भी यूज़ कर लेती हूँ। और फ्रेश मिट्टी में ना मैं थोड़ा थोड़ा ये वाला ग्रैन्युलेटेड फर्टिलाइज़र भी डाल लेती हूँ। मिरेकल ग्रो करके ब्रांड है, ये पूरा फर्टिलाइज़र का बड़ा डिब्बा मैं कॉस्टको से ही लाती हूँ। ये सेल में मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है और एक पूरे सीजन चल जाता है। ये बड़ा वाला डिब्बा 2 साल से पिछले मैं ले रही हूँ कॉस्टको से। तो मैंने नई वाली सॉइल में नीचे पहले थोड़ा सा ये 2 चम्मच जितना फर्टिलाइज़र मिक्स किया और उसके बाद प्लांट रख दिया पुराने पॉट से निकाल कर। और ये वाला मनी प्लांट ना बहुत लंबा है, पर आप देख रहे हो ना इसके ऊपर के सारे पत्ते गायब हैं, जो एजड लीव्स थे वो झड़ चुके हैं। तो मैं इसको ऐसे घुमा कर सारी की सारी जो इसकी वाइन है उसको अंदर मिट्टी में दबा दूंगी, ताकि वो भी जड़ें पकड़ ले और घना हो जाएगा ये वाला मनी प्लांट। इसी तरह से मैंने 2-3 और पौधों को भी रीपॉट किया, जिनको मिट्टी की ज़रूरत थी उन्हें मिट्टी दी। इनको रिपोर्ट करने का मतलब सिर्फ ग्रोथ से ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया इनको चेक कर रही हूँ मैं मिट्टी को कि कोई क्रिएचर्स तो अंदर नहीं है। एक बार पिछली बार जब मैं अपना करी पत्ता रिपोर्ट कर रही थी, उसको बाहर रखने के बाद 3-4 महीने, तो नीचे नीचे की सॉइल में ना एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मेंढक निकला था। मैं काफ़ी डर गई थी, मैंने उसे पत्थर समझ के टच भी कर लिया था। वो बेचारा भी डरा हुआ था और मैं भी डरी हुई थी। वो इतना छोटा था ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आया वो क्या है, और वो भी डर रहा था और मैं भी डर रही थी। पर ऐसे ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी देखे हैं कि कुछ लोगों के घर में एक बार स्नेक आ गया था प्लांट्स से, तो इसलिए एक बार अच्छे से थॉरो चेकअप के बाद ही सॉइल को अंदर लाना चाहिए। ये वाला जो बड़ा वाला और बहुत ही बुशी वाला मनी प्लांट है ना, इसके पॉट का साइज़ बड़ा करने के लिए मेरे पास पॉट नहीं था, लेकिन मैंने मिट्टी अच्छे से इंक्रीज़ कर दी और फर्टिलाइज भी कर दिया। और जब भी आप पौधों को रिपॉट करो ना, तो नीचे से उनकी रूट्स थोड़ी सी लूजन अप कर देनी चाहिए, ताकि वो नई मिट्टी में एडजस्ट हो पाएँ। और दूसरा, फिर उन्हें रिपॉट करते ही अच्छे से पानी देना चाहिए। ये वाला जो फिलोडेंड्रॉन है, इसके लिए मेरे पास एक और पॉट नहीं है बड़ा। हालांकि ये भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे रूट बाउंड होने ही वाला है, पर इसको मैं अब स्प्रिंग आते आते ही करूँगी रिपॉट। अभी के लिए बस मैंने मिट्टी चेक कर दी है इसकी। और इसी के साथ ही ना मैं सारे प्लांट्स को अच्छे से बग्स के लिए भी चेक करूँगी, और इन्हें आज बहुत अच्छी शावर दूंगी, क्योंकि इसके बाद ये बाहर बहुत दिनों में आने वाले हैं और शावर भी इन्हें शायद ही मिलेगी, मुश्किल से ही मिलेगी। तो मैं इनको बहुत अच्छे से नहला दूंगी और साथ ही साथ पॉट्स को भी नहला दूंगी, क्योंकि अंदर जब मैं ले जाऊँ तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे। मैं इस तरह से उठा उठा के पॉट्स को भी पानी से ही साफ़ कर दूँगी। और शॉवर देते हुए मैं ध्यान रख रही हूँ कि मैं हर पत्ते को अच्छे से एक बार जेंटल शॉवर दे दूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इनका पानी थोड़ा सा ड्रिप हो जाएगा, फिर मैं इन्हें अंदर लेके जाऊँगी। साथ ही चलिए अब प्रोपोगेट करते हैं। तो जो भी ऐसे वाइनिंग प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनमें ना बाहर नोड्स दिख रहे होते हैं। नोड उसे कहते हैं जहाँ से लीफ आती है, ये देखिए। तो सबसे इजी है पोथोस को यानी मनी प्लांट को प्रोपोगेट करना, और सबसे इजी टू केयर पौधा है। पता है दोस्तों, मुझे ना बहुत पौधे पसंद है, लेकिन मैं बहुत ऐसे कॉस्टली पौधे या बहुत ज़्यादा पौधे खरीद के नहीं लगाती हूँ घर में। मैं बेसिक से पौधे खरीदती हूँ, उसके बाद खुद ही बना बना के नए पॉट्स से रखती रहती हूँ। भाई पोथोस इतना सुंदर लगता है, साथ ही हवा को भी क्लियर करता है, तो इसका तो ना एक ब्यूटी अलग लगती है घर में, और बहुत इजी टू मेंटेन है। लो लाइट में भी चल जाता है, इवन बाथरूम्स के लिए भी परफेक्ट है। तो मैं बहुत सारे पोथोस प्रोपोगेट भी कर लेती हूँ। इस तरह से इनको नोड्स से काट कर पानी में रखना है, और हर 3-4 दिन में एक बार पानी बदलना है, और बहुत जल्दी इनमें नीचे रूट्स आ जाती हैं।
और चलिए अब देखते हैं अपनी सिल्वर का हाल। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा पौना घंटा इसे छोड़ दिया था। आप देख सकते हो सारी की सारी सिल्वर फॉयल तो काली हो चुके हैं, लेकिन मेरी सिल्वर यूटेंसिल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं गर्म पानी में और एक बार डिश सोप लिक्विड से इसको स्क्रब कर देती हूँ। तो मैंने एक नया अच्छा सा स्क्रबर लिया, क्योंकि ये मंदिर के बर्तन है ना, और इनको एक बार डिश सोप से स्क्रब कर दिया अच्छे से। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं हुए, बट काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं ये। फिर मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था ना, और आपसे पूछा था कि मुझे बताओ आपका हैक कौन सा है फेवरेट चांदी को चमकाने का। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी। मैं अब उनमें से कुछ तो ट्राई करके आपके साथ फिर से शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर देखना। और आप अगर आपके पास कोई फुल प्रूफ हैक है तो मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ। फॉर नाउ ये है मेरे चांदी के बर्तनों का लुक। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है, और अब मैं ना वर्कआउट के बाद इन पौधों के साथ भी अच्छा सा वर्कआउट करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे पौधे जो मैंने रिपोर्ट किए हैं इन्हें मैं यहाँ रखने वाली हूँ। ये रेलिंग जो है, इससे जब ये लटकता है ना मनी प्लांट, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। और कभी कभी मैं ये लाइट्स भी ऑन कर देती हूँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आता है ग्रीनरी के साथ। जब ये वार्म लाइट्स ऑन होती है ना, तो बहुत सुंदर लुक आता है। और मैं ये सारे वेन्स यहीं लटकाने वाली हूँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज ऑलवेज। ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और हाँ, अपना फेवरेट सिल्वर क्लीनिंग हैक भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।